जंगे खंदक। सन 5 हिजरी की तमाम लड़ाइयों में यह जंग सबसे ज्यादा मशहूर और फैसला कुन जंग है, चूंकि दुश्मनों से हिफाजत के लिए शहर मदीना के गिर्द खंदक खोदी गई थी। इसलिए यह लड़ाई जंगे खंदक कहलाती है। और चूंकि तमाम कुफ्फारे अरब ने मुत्तहिद होकर इस्लाम के खिलाफ यह जंग की थी, इसलिए इस लड़ाई का दूसरा नाम जंगे अहज़ाब यानी तमाम जमातों की मुत्ताहिदा जंग है। कुरान मजीद में इस लड़ाई का तज़किरा इसी नाम के साथ आया है। जंगे खंदक का सबब ये है कि यहूदी जब मदीने से निकाल दिए गए तो उनमें से यहूदियों के चंद रूसा खैबर में जाकर आबाद हो गए, और खैबर के यहूदियों ने उन लोगों का इतना एजाज़ो इकराम किया कि सलाम बिन मशकम व इब्ने अबिल हुकैक व हुये बिन अक्तब व किनाना अरबी को अपना सरदार मान लिया। यह लोग चूंकि मुसलमानों के खिलाफ गैजो गजब में भरे हुए थे और इंतकाम की आग इनके सीनों में दहक रही थी, इसलिए इन लोगों ने मदीने पर एक जबरदस्त हमले की स्कीम बनाई। चुनांचे यह तीनों इस मकसद के पेशे नज़र मक्का गए और कुफ्फारे कुरैश से मिलकर यह कहा कि अगर तुम लोग हमारा साथ दो तो हम लोग मुसलमानों को सफ़े हस्ती से नीस्तो नाबूद कर सकते हैं। कुफ्फारे कुरैश तो इसके भूखे ही थे। फौरन ही उन लोगों ने यहूदियों की हाँ में हाँ मिला दी। कुफ्फारे कुरैश से साज़ बाज कर लेने के बाद इन तीनों यहूदियों ने बीले बनु गतफान का रुख किया और खैबर की आधी आमदनी देने का लालच देकर उन लोगों को भी मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए आमाद कर लिया। फिर बनु गतफान ने अपने हलीफ बनु असद को भी जंग के लिए तैयार कर लिया। इधर यहूदियों ने अपने हलीफ कबीले बनु असद को भी अपना हम नवा बना लिया और कुफ्फारे कुरैश ने अपनी रिश्तेदारियों की बिना पर कबीले बनु सुलैम को भी अपने साथ मिला लिया। गर्ज इस तरह तमाम कबाइले अरब के कुफ्फार ने मिलजुल कर एक लश्करे जर्रार तैयार कर लिया जिसकी तादाद 10,000 थी और अबू सुफियान इस पूरे लश्कर का सिपहसालार बन गया। मुसलमानों की तैयारी। जब कबाइले अरब के तमाम काफिरों के इस गठजोड़ और खौफनाक हमले की खबरें मदीने पहुंची तो हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को जमा फरमाकर मशवरा फरमाया कि इस हमले का मुकाबला किस तरह किया जाए। हज़रत सलमान फारसी ने यह राय दी कि जंगे उहद की तरह शहर से बाहर निकलकर इतनी बड़ी फौज के हमले को मैदानी लड़ाई में रोकना मसलहत के खिलाफ है, लिहाजा मुनासिब ये है कि शहर के अंदर रहकर इस हमले का दिफा किया जाए और शहर के गिर्द जिस तरफ से कुफ्फार की चढ़ाई का खतरा है एक खंदक खोद ली जाए ताकि कुफ्फार की पूरी फौज बैक वक्त हमला आवर न हो सके। मदीने के 3 तरफ चूंकि मकानात की तंग गलियां और खजूरों के झुंड थे, इसलिए इन तीनों जानिब से हमले का इम्कान नहीं था। मदीने का सिर्फ एक रुख खुला हुआ था, इसलिए यह तय किया गया कि इसी तरफ 5 गज गहरी खंदक खोदी जाए। चुनांचे 8 ज़ुल्क़ादा सन 5 हिजरी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3,000 सहाबाए किराम को साथ लेकर खंदक खोदने में मसरूफ हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से खंदक की हद बंदी फरमाई और 10-10 आदमियों पर 10-10 गज जमीन तकसीम फरमा दी और तकरीबन 20 दिन में यह खंदक तैयार हो गई। हज़रत अनस का बयान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक के पास तशरीफ लाए और जब यह देखा कि अंसार व मुहाजिरीन कड़कड़ाते हुए जाड़े के मौसम में सुबह के वक्त कई दिन के फाकों के बावजूद जोशो खरोश के साथ खंदक खोदने में मशगूल हैं, तो इंतहाई मुतअस्सिर होकर आपने यह रज्ज पढ़ना शुरू कर दिया कि ऐ अल्लाह, बिला शुबा जिंदगी तो बस आखिरत की जिंदगी है, लिहाजा तू अंसार व मुहाजिरीन को बख्श दे।
इसके जवाब में अंसार व मुहाजिरीन ने आवाज मिलाकर यह पढ़ना शुरू कर दिया कि हम वो लोग हैं जिन्होंने जिहाद पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर ली है, जब तक हम जिंदा रहें हमेशा हमेशा के लिए। हजरत बरा बिन आजिब कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खंदक खोदते और मिट्टी उठा उठा कर फेंकते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकमे मुबारक पर गुबार की तह जम गई थी। और मिट्टी उठाते हुए सहाबा को जोश दिलाने के लिए रज्स के यह अशआर पढ़ते थे कि खुदा की कसम, अगर अल्लाह का फज़ल न होता तो हम हिदायत न पाते और न सदका देते न नमाज पढ़ते। लिहाजा ए अल्लाह तू हम पर कल्बी इत्मीनान उतार दे और जंग के वक्त हमको साबित कदम रख। यकीनन इन काफिरों ने हम पर जुल्म किया है और जब भी इन लोगों ने फितने का इरादा किया तो हम लोगों ने इनकार कर दिया। ये लफ्ज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बतकरार बुलंद आवाज से दोहराते थे। एक अजीब चट्टान। हज़रते जाबिर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि खंदक खोदते वक्त नागहा एक ऐसी चट्टान नुमूदार हो गई जो किसी से भी नहीं टूटी। जब हमने बारगाहे रिसालत में यह माजरा अर्ज किया तो आप उठे, 3 दिन का फाका था और शिकम मुबारक पर पत्थर बंधा हुआ था। आपने अपने दस्ते मुबारक से फावड़ा मारा तो वो चट्टान रेत के भुरभुरे टीले की तरह बिखर गई। और एक रिवायत यह है कि आपने उस चट्टान पर 3 मरतबा फावड़ा मारा। हर ज़र्ब पर उसमें से एक रोशनी निकलती थी और उस रोशनी में आपने शाम व ईरान और यमन के शहरों को देख लिया और इन तीनों मुल्कों के फतह होने की सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम को बिशारत दी। और नसाई की रिवायत में है कि आपने मदाइने किसरा व मदाइने कैसर व मदाइने हबशा की फुतूहात का ऐलान फरमाया। यहाँ से आगे दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि आगे क्या हुआ। लिहाजा आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।